हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रिवाज वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता ही है, हम यहाँ पे हमारे लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस, हमारे लाइफ लर्निंग्स शेयर करते रहते हैं। उसी में आई थिंक हर एक कपल के लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है विच इज़ ट्रैवल। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो साथ में, यू गाइज आर गेटिंग गुड एक्सपीरियंसेस टुगेदर जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज़ वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ। आई थिंक थोड़े 2 to 3 months बैक हमने ये ट्रिप किया था एंड वो था नासिक। ओके या नासिक, आप जो भी उसको बोलो। हमारा वो ट्रिप था अराउंड 3 months बैक, जिसके बारे में हम सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस डेस्टिनेशन के बारे में, इस सिटी के बारे में एंड व्हाट टाइप ऑफ लोकेशन इट इज़। ओके, अगर आप एक ट्रैवल इंथुजियास्ट हो जिसको बस अभी एक रिलैक्सेशन वाला हॉलीडे चाहिए और एक गुड मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स चाहिए, जैसे कि आपको लाइक देर आर गुड स्पिरिचुअल प्लेसेस हियर, देर आर गुड रिलैक्सेशन प्लेसेस हियर एंड इवन कुछ ऑप्शंस, फूड ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपने पहले कभी डिस्कवर नहीं किए होंगे। सो इट्स अ कंबाइन ऑप्शन जहाँ पे आप फूड एक्सपीरियंसेस, रिलैक्स्ड आउटिंग्स एंड इवन द स्पिरिचुअल आउटिंग्स, ये सारी तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा नासिक में। सो आप इसमें से किसी को भी प्रेफरेंस देते हो तो यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। ओके, सो ये पुणे और मुंबई से बहुत ही क्लोज डेस्टिनेशन है, तो इट मेक्स लाइक दिस बिकम्स अ परफेक्ट चॉइस फॉर 2 days और 3 days आउटिंग। वैसे हम तो 4 दिन गए थे, बट 3 days में भी कवर हो सकता है। इट इज़ अराउंड 180 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एंड अराउंड 180 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई एंड अराउंड 215 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे। तो ज़्यादा नहीं, 4-4.5 घंटे का ट्रैवल है। आप अलग अलग चॉइसेस कर सकते हो फॉर ट्रैवल। बस के भी ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। इवन यू कैन गो बाय योर ओन व्हीकल। हमने प्रेफर किया था हमारा ओन व्हीकल बिकॉज आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो अगर आप मुंबई से भी जा रहे हो तो अब आप एक आध झूम कार वगैरह भी कर सकते हो। इफ़ यू डोंट ओन अ कार और प्राइवेट व्हीकल, यू कैन गेट अ झूम कार एंड आप बुक करके जा सकते हो। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, कंफर्टेबल ड्राइव, बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है। ओके, सो आपका एक 4-4.5 घंटे का जर्नी अगर आप बहुत जल्दी शुरू करते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग, देन इट वोंट गेट हेक्टिक। आप लंच टाइम तक नासिक में पहुंच सकते हो। तो हम लंच टाइम तक वहां पे पहुंच गए थे। हम पूरे वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम पहले बात करेंगे गुड प्लेसेस टू स्टे, हम कहाँ पे रहे थे एंड वहाँ पे आपको कैसे ऑन एन एवरेज कितना कॉस्टिंग मिलेगा, ये सारी चीज़ों का। देन विल टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस, आप यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो। एंड देन वी विल टॉक अबाउट फाइनली द बेस्ट पार्ट ऑफ नासिक विच इज़ फूड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टे ऑप्शंस। ओके, आपको यहाँ पे लॉट ऑफ वैरायटी मिल जाएगी, अलग अलग स्टे टाइप मिल जाएंगे। आप कोई भी होटल चेन पकड़ लो, लेमन ट्री वगैरह, आप वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आपका अगर कोई प्रेफरेंस है उन टर्म्स में, यू कैन गो फॉर इट। बट जो हमने चॉइस किया था वो था MTDC बोट क्लब। MTDC जैसे आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका एक स्टे है विच इज़ नियर बाय वन ऑफ द बैक वाटर डैम्स, वन ऑफ द डैम्स एंड बैक वाटर, MTDC नासिक। आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। It is one of the best stays we have booked in recent times. So the best part of this stay is you can just see how beautiful it is. आप देख सकते हो उसका व्यू कितना मस्त है। यहाँ पे जब हम गए थे वहाँ पे बारिश भी हो रही थी, तो it was like cherry on the cake. It was really beautiful. सो नासिक जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट, आपके 3-4 दिन का स्टे है तो दिस कैन बी योर 1 day स्टे। ये 1 day का होने के बाद आप बाकी स्टेज जो है वो एवरेज बुक कर सकते हो, जैसे हमने किया था सिटी में। सो जैसे हमारा फर्स्ट स्टे हो गया MTDC, द सेकेंड एंड थर्ड डे का स्टे जो था वो सिटी में था, नियर गंगा घाट एरिया। तो वहाँ पे हमने बजट स्टे किया एंड द फाइनल स्टे वाज नियर त्रंबकेश्वर। एंड मैं रिसोर्ट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में तो बता ही दूंगा, बट this last and final stay was really breathtaking because इसका नाम था श्वास आइलैंड रिसोर्ट। ओके, एज इट नेम सजेस्ट, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ब्यूटीफुल व्यू होगा, बट यू कैन सी हाउ ग्रेट
नो ग्रेटली प्लेस्ड दिस लोकेशन इज़। देख सकते हो एक आई थिंक एक छोटा सा तालाब है जिसके साइड पे इन्होंने ये रिसोर्ट बनाया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ट्रैवल करना, यहाँ पे रोड्स इतने डेवलप नहीं है, बट इट इज़ नॉट रियली लॉन्ग। जस्ट 2 किलोमीटर का रास्ता आप मेन रोड से पार करोगे तो यू विल रीच दिस डेस्टिनेशन। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस नासिक विल बीट लॉट ऑफ अदर डेस्टिनेशंस नियर बाय। ये एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग एक्सपीरियंसेस का। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल एंड द होली प्लेसेस इन नासिक। तो स्पिरिचुअलिटी टर्म्स में इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, तो ये सारे डेस्टिनेशंस आप मिस नहीं करते व्हेनेवर यू आर इन नासिक। लाइक गंगा घाट, जब हम गए थे वहाँ पे पानी छोड़ा गया था, तो गंगा घाट एकदम कम्प्लीटली वाटर वहाँ पे फ्लो हो रहा था एंड एवरीथिंग वाज रियली नाइस। आप देख सकते हो, दीज आर द फ्यू ऑफ द फोटोज ऑफ गंगा घाट। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये नैरो गलीज से गली एंड एवरीथिंग है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैवल आप बाय वॉक जा सकते हो आपकी गाड़ी पार्क करके। गंगा घाट के आसपास ही बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि कालाराम मंदिर है, वहाँ पे एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है जो आप देख सकते हो। तो देर आर लॉट ऑफ मंदिर नियर बाय, आप जो देख सकते हो, लॉट ऑफ टेम्पल्स नियर बाय। ये सारे टेम्पल्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। गंगा घाट एंड एक्सप्लोरिंग दिस टेम्पल्स आप क्या कर सकते हो, आप बाय वॉक ही जा सकते हो सीता गुफा की तरफ। तो सीता गुफा ऐसा माना जाता है कि सीता जी जब उनका जब हरण हुआ था वो ये गुफा में रहते थे। यहाँ पे आप एक्चुअली उस गुफा में जा सकते हो। इट्स वेरी कंजेस्टेड एंड एवरीथिंग, बट इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो सीता गुफा गंगा घाट के बाद एक्सप्लोर कर सकते हो। पंचवटी इज ऑल्सो वन ऑफ द होली प्लेसेस, जो रामायण में जिसका मेंशन है, दैट्स द प्लेस। तो दिस कैन बी वन प्लान जहाँ पे सारे टेम्पल्स कवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेम्पल्स हमने और एक स्पिरिचुअल प्लेस कवर किया था इन दिस नासिक ट्रिप, विच वॉज त्र्यंबकेश्वर, विच वॉज ऑन डे 3। हम जल्दी निकल के त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए गए थे, बिकॉज हम बहुत अर्ली वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे बहुत ही ईजी एंड लाइन बहुत कम थी, हमारा दर्शन टाइम पे और अच्छे से हुआ था। बट त्र्यंबकेश्वर दर्शन was also one of the great experiences. You will get that vibe from the place. So Trambakeshwar is another holy place which we discovered during this trip. Apart from this, there are other experiences which are like really great in Nasik. One of that is MTDC Boat Club. Okay. You will say अरे बोट क्लब ही है, लाइक अदर बोट क्लब्स, क्या ही अलग होगा? तो एक्चुअली नॉट, इट्स लाइक अ डिफरेंट बोट क्लब। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन बोट्स को लाया है एंड इट्स लाइक वन ऑफ द लग्जरियस एक्सपीरियंस यू कैन गेट। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। यू कैन बुक योर ओन प्राइवेट बोट एज वेल। इवनिंग पे आप सनसेट देखने भी जा सकते हो इस बोट से, बट इट वॉज वेरी कॉस्टली। हमें लगा कि वो बहुत ही वर्थ नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने इवनिंग के टाइम पे एक बोट बुक किया जो एक्चुअली मल्टीपल लोगों को साथ में लेके गया था। सो ये अराउंड 3 किलोमीटर अंदर जाता है बोट इन द बैक वाटर्स, और वहाँ पे वो बोट थोड़ी देर रुक जाता है, 10 to 15 मिनट्स वहाँ पे बोट रुक जाएगा एंड दे विल प्ले म्यूजिक एंड एवरीथिंग। सो यू कैन click photos, you can enjoy, you can get into the vibe. It's really unique and different experience. It's not like other boat clubs. अगर आप नासिक में हो और आप सूला ना जाओ तो it's not really complete trip. For my wife and me, really this was a great experience. हमने वाइन टेस्टिंग एंड एवरीथिंग ये हमने ज़्यादा ट्राई नहीं किया था, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही यूनिक था। हम गए थे एक्चुअली जस्ट टू एक्सप्लोर द प्लेस एंड सूला जाना है जस्ट टू नॉट टू मिस आउट ऑन द पॉइंट, बट अल्टीमेटली वी एंडेड अप getting this wine tasting tour. And mark my words, if you have not tried it yet, you will enjoy this for sure. Apart from that, वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स वगैरह भी है, आप यहाँ पे लंच डिनर एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड देयर, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सूला में भी बहुत लोग स्टे करना प्रेफर करते हैं, बट पर्सनली आई फाउंड इट वेरी एक्सपेंसिव। सो हमने तो ट्राई नहीं किया था, बट येस लाइक मैंने अदर क्रिएटर्स के बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे वो सूला में रहते हैं एंड वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू वट एवर आई हैव सीन। सो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप सूला में भी स्टे वन ऑफ द स्टेज प्लान कर सकते हो। फाइनली गाइज विल टॉक अबाउट फूड एंड फूड ऑफ नासिक इज़ लाइक द बेस्टेस्ट पार्ट वी हैव एन्जॉयड टुगेदर।
बिकॉज फर्स्ट हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी रीच्ड इन नासिक। जो हमारे एक फ्रेंड ने हमें बताया था, जो प्लेस नॉन वेज प्लेस थे कॉल्ड दिवट्या बुदला, इट्स वेरी मराठी नेम। सो उन्होंने क्या किया है, एक पुराना जो वाड़ा होता है, पुराना रहने का जो प्लेस होता है, उनको उन्होंने कन्वर्ट किया है एंड उसको एक फूड प्लेस में बनाया है। सो अगर आप नॉन वेज इंथुजियास्ट हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ऑप्शन। The next place is like you will explore lot of when you are searching about good places in नासिक, आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट एक ऑथेंटिक नासिक का फेमस प्लेस है कॉल्ड सयनतारा साबूदाना वड़ा। किया साबूदाना वड़ा इज़ लाइक ऑलमोस्ट एवरेज लाइक एनी अदर प्लेसेस जो घर में भी बनता है, बट इनकी जो चटनी है दैट इज़ रियली डिफरेंट, द ग्राउंडनट चटनी। अगर आप नासिक में हो तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, एंड दिस इज़ लाइक अनएक्सप्लोर्ड आई वुड से फॉर पीपल हु विजिट फ्रॉम अदर प्लेसेस, बट नासिक के लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली एवरीवन नोज दिस प्लेस। अगर आप नासिक में हो और आप अगर साधना मिसल ट्राई नहीं कर रहे हो तो आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग ग्रेट। साधना मिसल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे मिसल मिलता है। मैं खुद कोल्हापुर से हूँ, बट आई विल सजेस्ट गो एंड ट्राई दिस मिसल। दिस इज़ डेफिनेटली डिफरेंट देन एनी अदर टेस्ट मिसल टेस्ट यू गेट। सो हाइप बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लग रहा था यार इतना हाइप होगा, क्या एक्सपीरियंस मिलेगा जाके, बट इट्स अ कंप्लीट वाइब गाइज। अगेन आई थिंक उन्होंने भी एक बड़ा वाड़ा या ऐसा उस टाइप में एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, ट्रेडिशनल वाइब देने का ट्राई किया है। बट यहाँ पे जाके जो मेरा फेवरेट फूड आइटम था वो वॉज नॉट जस्ट मिसळ, बट यहाँ पे मैंने एक जलेबी ट्राई की थी, एंड दे ऑल्सो हैव अ आइसक्रीम जो एक चूल्हे पे बनाया जाता है। चूल्हे पे दूध गर्म करके उसको कूल डाउन करके आइसक्रीम बनाते हैं, वो भी एक यूनिक एंड ऑथेंटिक टेस्ट था। तो फॉर मी मिसल तो एक पॉइंट था ही, बट उसके साथ जलेबी एंड द आइसक्रीम पार्ट वाज डिफरेंट जो हमने साधना मिसल में एक्सप्लोर किया। ओके, इसके साथ देर आर लाइक थोड़े अदर मिसल ऑप्शंस एज वेल। उसमें से एक है ग्रेप एम्बेसी एंड और एक था पेरुची वाड़ी। सो बोथ ऑफ देम वेर प्रिटी एवरेज, नॉट दैट ग्रेट लाइक साधना मिसल। ग्रेप एम्बेसी आई थिंक थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा निगेटिव रहा ग्रेप एम्बेसी में, एंड पेरुची वाड़ी इज ऑल्सो लाइक इट इज़ लाइक एक अमृत के गार्डन में इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया है, बट फूड वॉज प्रिटी ओके, नॉट दैट बैड, यू कैन एक्सप्लोर एज अ पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको फूड में अगर और कुछ एक्सप्लोर करना है तो देर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, बट दीज आर लाइक फ्यू जो बहुत ही फेमस है एंड आपको मिस आउट नहीं करनी चाहिए। एट द एंड अगर आपके पास ये सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो देर आर अदर प्लेसेस नियर बाय। नासिक से बहुत सारे प्लेसेस नियर बाय है, आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। आप नासिक से वनी जा सकते हो, विच इज़ लाइक मराठी कल्चर में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। देन वहाँ पे आप जा सकते हो, और वनी में आपको चढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है, अभी वहाँ पे रोपवे अवेलेबल है, तो आप रोपवे बुक करके जा सकते हो एंड इट विल बी वेरी इजी जर्नी फॉर यू। रोड्स आर ऑल्सो गुड। यहाँ से शिरडी भी बहुत नियर बाय है, तो एज पर योर बिलीफ एंड एज पर योर टाइम यू कैन गो ईदर ऑफ दिस। सो गो एंड विजिट नासिक। इसमें से आपको कोई भी प्लेस पसंद आए तो कम बैक एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव reading your comments, and if any of these suggestions help you, then like, subscribe and share this video with your friends.